मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर 3 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा से निर्वाचित होने के बाद यह सीट रिक्त हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक गुना सीट से चुनाव जीते हैं। 14 अगस्त को राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आईआईटी इंदौर ने सेना के लिए विशेष जूते बनाए हैं जो सैनिकों की लोकेशन को ट्रैक करने में मदद करेंगे। इन जूतों में एक विशेष तकनीक है जो सैनिकों के चलने से बिजली पैदा करती है, साथ ही उसे एक छोटे से उपकरण में स्टोर करती है। ये डिवाइस सैनिकों की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए जीपीएस और RFID तकनीक का उपयोग करती है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में खेल मंत्री के उस बयान पर गुस्सा हो गए जिसमें उन्होंने कहा था कि विनेश फोगाट पर हमने विदेश पर 70,45,000 रुपए खर्च किए। खेल मंत्री के इस बयान को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने सदन में कहा कि आपने खैरात भी किया, कोई एहसान किया क्या? समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला कुश्ती 50 क्रीगा वर्ग से आयोग घोषित किए जाने पर कहा कि पूरे देश को बड़ा झटका लगा है। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि उन्हें आयोग को क्यों घोषित किया गया है। सरकार को इस पर बयान जारी करना चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह देवेश चतुर्वेदी को कृषि सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 1989 बैच के अधिकारी चतुर्वेदी वर्तमान में अपने कैडर राज्य उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव के रूप में चतुर्वेदी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा संगठन को सरकार से बड़ा बताए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार 7 अगस्त को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व किया है। हाई कोर्ट ने केवल याचिका बहस सुन आदेश देने की बात कही है। वहीं कोर्ट ने सरकार के पक्ष को सुनने की जरूरत अभी नहीं समझी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर बुधवार 7 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने ईडी से बड़ा सवाल किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने कहा कि हम उलझन में हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करना चाहते हैं? बॉलीवुड और साउथ के अलावा बीते कुछ सालों में दर्शकों का रुझान भोजपुरी फिल्मों की तरफ भी बढ़ा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में भोजपुरी और फिल्मों का दबदबा देखने को मिलता है। हालांकि बीते कुछ सालों में भोजपुरी सिनेमा ने देश भर में अपनी पहचान बनाई है। हरियाणा के सिरसा जिले में नायब सिंह सैनी सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई मैसेज भेजने की सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। गुरुवार 8 अगस्त तक यहां मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी लगी रहेगी। हरियाणा सरकार के आदेश में कहा गया कि जिला सिरसा में तनाव, टेंशन, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने की आशंका है। भारत की बढ़ती इकोनॉमी पर लोहा सारी दुनिया मान चुकी है। भारत की इकोनॉमी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% की शानदार रफ्तार के साथ दुनिया की तेजी से बढ़ती सभी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया था। चीन और जापान भी भारत का मुंह ताकते रह गए थे। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भी भारत की आर्थिक वृद्धि रफ्तार सारी दुनिया से तेज रहेगी।